विद्यार्थियों, आज हम सभी अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? आचार्य दंडी ने कहा, काव्य शोभाकरान धर्मानाम प्रचक्षते। यह अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जिससे काव्य में सौंदर्य हो उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात संक्षिप्त में परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के वैसे तो 3 भेद होते हैं, किंतु उभय अलंकार का कोई उदाहरण न मिलने के कारण बहुत कम उदाहरण हैं। इसलिए अलंकार के प्रायः 2 भेद ही माने जाते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार, जिस काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकार, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और कनक का अर्थ एक होता है सोना, और कनक के जगह सोने का दूसरा शब्द स्वर्ण लग दें, सुवर्ण लग दें, कनक सुवर्ण ते सौगुनी, तो इस काव्य में सौंदर्य नहीं रह जाएगा। इसलिए इसमें शब्दालंकार नहीं हो पाएगा। तो जहाँ शब्दों के द्वारा सुंदरता होती है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थालंकार में अर्थों के द्वारा सुंदरता, अर्थों में सुंदरता पाई जाती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण और कमल दोनों में समानता, सौंदर्य में कोई अंतर नहीं है। चरण और कमल में कोई अंतर नहीं प्रतीत हो रहा है, और यहाँ पर अर्थों के द्वारा सौंदर्य की प्राप्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार है। अब हम शब्दालंकार के भेद पढ़ेंगे। शब्दालंकार के प्रमुख रूप से 3 भेद हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर एक वर्ण, एक अक्षर एक से अधिक बार आता है, एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके और भी बहुत से काव्य पढ़ने पर उदाहरण मिलेंगे। सभी विद्यार्थी दूसरे उदाहरण देखें और उसको अपनी पुस्तिका पर लिखें। वैसे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, किंतु पाठ्यक्रम में आपके इन भेदों का अध्ययन बहुत आवश्यक नहीं है, इसलिए इनका मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ। अगला है यमक अलंकार। शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक। वह शब्द फिर पड़े, अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है, भेद अनेकों ठौर। यमक का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म, अर्थात कहने का तात्पर्य जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है किंतु सबका अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जहाँ पर जिस काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और सबका अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे ऊधो जोग जोग हम नहीं, यहाँ पर जोग शब्द 2 बार आया है। पहले जोग का अर्थ योग साधना, पहले जोग का अर्थ योग साधना, और दूसरे जोग का अर्थ योग्य, लायक,
इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। शब्दालंकार का तीसरा भेद बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है। तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। जहाँ पर जिस काव्य में एक शब्द एक बार आता है, जहाँ पर एक शब्द एक बार आता है किंतु उसका अर्थ अनेक होता है, एक से अधिक होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष माने चिपका हुआ, श्लिष्ट चिपका हुआ, अर्थात कहने का तात्पर्य जहाँ पर एक शब्द हो, जहाँ काव्य में एक शब्द आया हो और उसका अनेक अर्थ हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर का दक्षिण का वासी हूँ, उत्तर का अभिलाषी हूँ। यहाँ पर उत्तर शब्द एक बार आया है। दक्षिण का वासी हूँ, उत्तर का अभिलाषी हूँ। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में निवास करता है और वो अपने घर में पत्र लिखता है और उस पत्र में लिख करके भेजता है कि मैं दक्षिण में रह रहा हूँ और मैं ये जो पत्र भेज रहा हूँ इसका पत्र उत्तर चाहता हूँ, पत्र का उत्तर चाहता हूँ। दूसरा, मैं दक्षिण में रह रहा हूँ और मैं उत्तर दिशा में आना चाहता हूँ। अर्थात उत्तर शब्द का दो अर्थ, एक उत्तर दिशा और दूसरा पत्रोत्तर। इसलिए यहाँ पर उत्तर शब्द एक बार आया है और उसका दो अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम जानते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा जैसा कि आपको मैंने बताया कि जहाँ पर अर्थों के द्वारा सुंदरता प्राप्त होती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। नंबर 1, अर्थालंकार के भेद प्रारंभ करने में पहला इसका भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार समझने के लिए हमें ये उपमा के 4 अंगों को अच्छी ढंग से समझ लेना चाहिए। उपमा के 4 अंग हैं। नंबर 1, उपमेय। उपमेय जिसकी समानता की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहा जाता है। दूसरा है उपमान। जिससे समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तीसरा साधारण धर्म। और जो उपमेय और उपमान में समानता का कारण होता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। और चौथा है वाचक। जो शब्द उपमेय और उपमान में समानता कराते हैं उन्हें वाचक कहते हैं। तो ये उपमा के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार में सादृश्य, समानता या तुल्यता जहाँ प्रदर्शित होती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य जहाँ उपमेय की समानता या तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मुख मयंक सम मंजु मनोहर। यहाँ मुख उपमेय, मयंक उपमान, सम वाचक धर्म और मनोहर यानी सुंदर ये साधारण धर्म है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ उपमेय की समानता उपमान से की गई है। उपमान मयंक माने चंद्रमा से मुख की समानता तुलना की गई है और इसमें दोनों के समानता का कारण मनोहर है, सुंदरता है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के भेद हम जान लें। वैसे केवल उपमा अलंकार आपको पढ़ना है। उपमा अलंकार के 4 भेद है। नंबर 1, पूर्णोपमा। पूर्णोपमा में उपमा अलंकार के चारों अंग दिखाई देते हैं, चारों अंग उपस्थित होते हैं। दूसरा है लुप्तोपमा, जिसमें उपमा अलंकार का कोई न कोई एक अंग छिपा होता है, वहाँ पर लुप्तोपमा होता है। और तीसरा है रसोपमा और चौथा है मालोपमा। ये उपमा अलंकार के 4 भेद हैं।
उपमा अलंकार के बाद हम समझ लें रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय की उपमान से अभेद भेद रहित समता होती है, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो आप समझ लीजिए, जहाँ अभेद समता उपमा अलंकार में तुलना या समानता की जाती है, रूपक अलंकार में अभेद समता की जा। रूपक अलंकार का उदाहरण बंदों गुरु पदु पदुम परागा। यहाँ गुरु के चरण का अभेद समता कमल से की गई है। यहाँ गुरु का चरण और कमल में अभेद समता की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का भेद हम समझें। रूपक अलंकार उपमा अलंकार के रूपक अलंकार के 3 भेद हैं: शांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। इस प्रकार से रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। अगला अलंकार हम जाने उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की जाती है। उत्प्रेक्षा मतोत्प्रेक्षा, यानी जहाँ पर संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो जन जानो आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे उदाहरण है सोहत ओढ़े पीतपत, श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण का शरीर श्यामले रंग का है और ऐसा माना जाता है कि मानो कि नीले मणियों के पर्वत पर सूर्य की प्रातः काल की किरणें पड़ रही हों। यहाँ पर श्री कृष्ण के शरीर से श्री कृष्ण में के शरीर में नीले मणियों की संभावना और पीतांबर में सूर्य के किरणों की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं: वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं। आप सभी इसको पुस्तिका पर लिख करके याद करेंगे। जहाँ किसी बच्चे को समझ में ना आवे, मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजें, उसका उत्तर मैं प्रस्तुत करूंगा। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ूंगा।